इस विमान हादसे ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। मेरा नाम राकेश पटनी है। जोर से बोलिए। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। राकेश पटनी है, मेरी मम्मी कॉर्पोरेटर है इधर की। अच्छा, हुआ क्या ये बताइए। हुआ ऐसे है कि टेक ऑफ लंदन की जो फ्लाइट उड़ रही थी, उसको पहले झाड़ में उस पीछे वाला पंखा। क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मेरे को घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम ही था, मेरे पेरेंट केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के पेरेंट केस हुआ है, बॉडी या बहुत। अब बोले पहला नाम बताइए। मेरा नाम राकेश पटनी है। जोर से बोलिए। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। राकेश पटनी है, मेरी मम्मी कॉर्पोरेटर है इधर की। अच्छा, हुआ क्या ये बताइए। हुआ ऐसे है कि टेक ऑफ लंदन की जो फ्लाइट उड़ रही थी, उसको पहले झाड़ में उस पीछे वाला पंखा। क्या देखा था आपने, क्या हुआ? बिल्कुल, तो हम चश्मदीदों को यहाँ पर सुन पा रहे हैं जिन्होंने सबने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी, धमाके जैसी आवाज़ सुनी। किसी का कहना ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, यानी कितना बड़ा ये हादसा है और ये बड़ा विमान होता है। ये बोइंग विमान था और ऐसे में 242 यात्री जब इसमें सवार थे, ये जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, रिहायशी इलाके के पास जब ये गिरा है तो लोगों को आसपास समझ नहीं आया। प्रशांत के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी। प्रशांत, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं आपको? प्रशांत, क्या डिटेल्स है? अब मैं यहाँ राजीव गांधी भवन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जी ये राजीव गांधी भवन पर मैं मौजूद हूँ। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का हेडक्वार्टर है और यहीं पर जो राज्य मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, वो यहाँ कुछ देर पहले पहुँचे हैं और इनकी एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है। जो आला अधिकारी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। आप जानती हैं जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो सीधे विजयवाड़ा में थे, वहाँ से वो रश कर चुके हैं, वहाँ से वो निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है और उसी के बाद राम मोहन नायडू ने अपने जो राज्य मंत्री हैं उनको ये निर्देश दिया कि यहाँ आकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक करें। आखिर ताज़ा स्थिति क्या है, अभी आगे और क्या किया जाना है, क्यों ये इस तरह की घटना हुई है, इन सब को लेकर अभी जो प्राथमिक तौर पर जो एक बैठक होती है वो अभी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल कर रहे हैं। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में हमें ये बताया गया है उनके कार्यालय से कि जैसे ही बैठक खत्म होगी एक प्राथमिक तौर पर एक बयान ज़रूर जारी किया जाएगा और खुद हो सकता है नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यहाँ पर आके हम लोगों से बात करें। तो बैठक यहाँ पर चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो भी आला अधिकारी हैं इस घटना से जुड़े हुए, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इसमें जो अभी वस्तु स्थिति है, अभी क्या हालात है वहां पर, उसकी जानकारी ले जा रही है और फिर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो आगे चलना है उसके बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। तो आपसे कुछ देर में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री खुद आएंगे और उम्मीद है किसी अधिकारी की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये स्पष्ट हो पाया है कि कुल जो यात्री सवार थे 242, मौके पर जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि 3 से 4-5 लोगों को बचाकर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल भेजा है। कितने लोग हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और वे घायल हैं? नहीं विकास, देखिए अभी कुछ देर पहले ही चूंकि आप जानते हैं जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो विजयवाड़ा में थे। उनको जैसे ही सूचना मिली वो निकले अहमदाबाद के लिए। यहाँ पर अभी बैठक शुरू हुई है, तुरंत अधिकारी पहुँचे हैं। अभी तक हम लोगों को औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी इससे थोड़ी देर पहले ही मुरलीधर मोहोल यहाँ पहुँचे हैं और वो बैठक शुरू हुई है। तो अभी जानकारी की प्रतीक्षा है विकास जी। बिल्कुल प्रशांत, हम लौटेंगे आपके पास यहाँ पर। तो एयर इंडिया का B787 ड्रीम लाइनर ये विमान था। 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और उसके बाद कुछ ही मिनटों में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रिहायशी इलाके मेघानी नगर में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और यहाँ पर फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया जाए। जो शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा चुका है। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं आग को बुझाने के लिए। एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर लगातार पहुँचाई गई है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे लोगों को बचाने के लिए। और कुछ लोग जो बिल्कुल शुरुआती वहाँ पर पहुँचे उन्होंने यही कहा है कि इतनी आग थी, इतना धुआं था कि वहाँ पर पास जाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में